Thank you for staying with Republic and getting you all the latest updates as Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath paid tribute to the 8 martyrs of the police force in Kanpur who laid down their lives while fighting hardened criminals in an encounter. In this fierce encounter, 2 criminals were also gunned down by the UP police. The state government has called it a well-planned conspiracy and a detailed probe is underway. Investigating agencies are collecting forensic evidences to unravel the conspiracy behind the attack. For the moment, some reactions that have come in, let's listen in. रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। घटना अत्यधिक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बहादुर जवान, सब इंस्पेक्टर और सीओ अपना कर्तव्य पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जो भी अपराधी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो न बच पाएंगे, न छिप पाएंगे, न उन्हें कोई बचा पाएगा। उनको खोज निकालने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। कई टीमों का गठन हो चुका है और एक एक अपराधी को खोज निकाला जाएगा। कैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हुए हैं इसका भी पता लगाएगा। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अधिकारी और पुलिस के कांस्टेबल्स और पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के ऊपर ये कायराना हमला अपराधी तत्वों द्वारा किया गया है और हमला करने के बाद वो भागे हैं। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन
खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है, ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। पुलिस की टीम अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए यहाँ आई थी, उनके ऊपर हमला किया गया है और जो हमने लखनऊ से फॉरेंसिक टीम भेजी है और जो यहाँ के एडीजी साहब ने यहाँ की लोकल फॉरेंसिक टीम भेजी है, जो एसटीएफ को दायित्व दिया गया है, ये सारे इसी सब चीज़ को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि इतनी प्लानिंग कैसे हुई, किसने की और कौन इसके पीछे है, इस सब चीज़ों को अनरेवल करने के लिए, इसका रहस्य उद्घाटन करने के लिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके, उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनके विरुद्ध वो सारे साक्ष्य जमा किए जा सकें जो यहाँ पर उपलब्ध होंगे और लिए जा रहे हैं। और जैसा मुझे एडीजी साहब ने बताया है, ऑलरेडी टीम के द्वारा यहाँ से कलेक्ट करे जा चुके हैं, उस सब का विश्लेषण करके, तफ्तीश का उसको हिस्सा बना करके तब ये पूरी बात क्लियर हो पाएगी। आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और तफ्तीश जारी है, पुलिस का कार्रवाई भी हो रही है। मुझे बताया गया है कि 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और टीमें अभी भी कार्यरत हैं, बॉर्डर सील हैं और एसएसपी जो हैं कई टीम्स का सुपरविज़न कर रहे हैं और बराबर सवेरे से ऑपरेशंस हो रहे हैं। Samarth, my colleague, is now joining us from Lucknow. Well, Samarth, both the state government and the UP police claiming that it is a planned conspiracy and investigation has been fast-tracked. In fact, the forensic team that was also at the spot and a team from Lucknow that was also to join in. What more can you share with us as far as the latest on the probe is concerned? Yes, obviously it's a very unfortunate incident happened in Kanpur as around 8 cops have lost their lives in an encounter, and it seems that it was all planned, as DGP Uttar Pradesh said that investigation is on in that part. Yes, obviously police are doing the revert encounters and have gunned down 2 criminals in that particular incident, about that particular scene. But the major thing is how the criminal got the tip of that police team is coming to do a raid. This is the major challenge for the UP police, to get the person who informed the criminals, who informed that particular person, Vikas Dubey, that police team is coming in the wee hours of Thursday. So this is the major challenge for UP police. However, UP CM Yogi Adityanath had already reached Kanpur and announced ₹1 crore of financial assistance to the martyrs' families and government job also. So all these things are happening, but the major issue is still stuck with Uttar Pradesh police. However, Pawan is still out of the reach of UP police. So big thing is to clear all those roadblocks. It all happened in the wee hours of Thursday when UP police reached the site in that particular village of Kanpur, when their road was blocked by the miscreants, after which suddenly indiscriminate firing launched by the criminals, in which about 8 cops, including a deputy SP, lost their lives. So it's a major issue. However, DGP UP and CM Yogi Adityanath themselves reached Kanpur to take stock of the situation. But still, I'll say again that the major challenge is the who inside the police department gave the tip off to the criminals. Yes, absolutely. All right. For the moment, Samarth, many thanks for getting us these details.